Hello students, today we will do the question answer of lesson number 6, Children of India. In page number 60 you can see there is questions. So first question is, what does Ranbir do with the money that the narrator gives him? नरेटर कौन था? रस्किन बॉन्ड. तो रस्किन बॉन्ड जो रणबीर को पैसे देते थे, उस पैसे का वो क्या करता था? आंसर इज रणबीर यूजेज द मनी टू बाई बुक्स और स्मॉल थिंग्स फॉर हिज हाउस. उस पैसे से वो क्या करता था? बुक्स खरीदता था और जो भी चीज़ें घर पे छोटी मोटी लगती थी उसको लाता था. क्वेश्चन नंबर 2, why didn't Ranbir's and other children's parents in the village go to school? Why didn't Ranbir's and other children's parents in the village go to school? रणबीर और अदर जो चिल्ड्रन थे उनके पेरेंट्स स्कूल क्यों नहीं जाते थे? आंसर इज दे डिडंट गो टू स्कूल बिकॉज दे वर पुअर, क्योंकि वे गरीब थे. एंड कैन नॉट अफोर्ड स्कूलिंग के लिए वो एफर्ट नहीं कर सकते थे, फीस वगैरह पे नहीं कर सकते थे. दे स्पेंड देयर लाइफ्स वर्किंग इन द फील्ड्स और डिलीवरिंग मिल्क इन द हिल स्टेशन. वो अपनी लाइफ को खेतों में काम करके और मिल्क वगैरह डिलीवर करके बिताते थे. ठीक है, स्पेंड करते थे. क्वेश्चन नंबर 3, What was the scenario of girls' education till a few years ago? कुछ समय पहले गर्ल्स के एजुकेशन का सिनारियो कैसा था? मीन्स परिदृश्य कैसा था? ठीक है. अप टू अ फ्यू ईयर्स अगो वेरी फ्यू गर्ल्स इन द हिल और इन द विलेज ऑफ इंडिया वेंट टू स्कूल. बहुत ही कम गर्ल्स जो है स्कूल जाती थी. ठीक है, गाँव की. दे हेल्प इन द होम अनटिल दे वर ओल्ड इनफ टू बी मैरिड. वो तब तक घर पर काम कराती थी जब तक कि वो मैरिड के लायक ना हो जाए. विच वॉज नॉट वेरी ओल्ड. ये अभी की ही बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what does Bindra's father work as and how does the narrator know him? Answer is, Bindra's father works as a forest guard. The narrator meet her father during his walks through the Devdar woods behind Landor. What does Bindra's father work as and how does the narrator know him? बिंद्रा के पापा क्या करते थे और जो रस्किन बॉन्ड नरेटर है इस लेसन के, इस स्टोरी के, वो उनको कैसे जानते थे? बिंद्रा's father works as a forest guard. बिंद्रा के पापा फॉरेस्ट गार्ड थे. ठीक है, जंगल की रखवाली करते थे. द नरेटर मीट हर फादर ड्यूरिंग हिज वॉक्स थ्रू द देवदार वुड्स बिहाइंड लैंडोर. जो नरेटर थे वॉक करते हुए उसके फादर से मिले जहाँ पर देवदार के पेड़ थे, बोल सकते हैं देवदार का जंगल था, लैंडर के पीछे मिले. ओके. नंबर 5, वाई डज बिंद्रा कट ग्रास विथ हर मदर. बिंद्रा घास कटिंग क्यों करवाती है अपनी मम्मा के साथ? बिंद्रास हेल्प्स हर मदर बिकॉज सून मानसून विल एंड. मानसून क्या है? जल्द ही खत्म हो जाएगा. एंड द ग्रास विल ड्राई अप. और घास को क्या करेंगे? सुखाना है. सो द ग्रास नीड्स टू बी कट. इसलिए घास को काटना होगा. एंड स्टोर फॉर द काउस फॉर यूज इन द विंटर. विंटर में काऊ के लिए यूज़ करने के लिए हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू द चिल्ड्रन नीड टू क्विकन देयर पेस वाइल रिटर्निंग होम. जब बच्चे स्कूल तो चले जाते थे पर जब घर वापस आते थे तो वो अपने कदम जल्दी जल्दी क्यों बढ़ाते थे? एज विंटर अप्रोचेज एंड द डेज ग्रो शॉर्टर. जैसे ही जब विंटर आता है तो दिन क्या हो जाता है? शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है. दोज चिल्ड्रन, तो अंधेरा जल्दी छा जाता है. ठीक है. दोज चिल्ड्रन हु लीव फार अवे मस्ट क्विकन देयर पेस इन ऑर्डर टू गेट होम बिफोर डार्क. तो जो बच्चे थे जो दूर रहते थे वो जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ा करके घर पहुंचने की कोशिश करते थे ताकि अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा होने से पहले हम घर पहुंच जाएं. इसलिए वो अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाते थे. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू रणबीर एंड हिज फ्रेंड्स डू व्हेन दे गो बैक होम इन द डार्क. रणबीर और उसके फ्रेंड्स क्या करते थे घर जाते समय अंधेरा? गो बैक होम इन द डार्क. क्या करते थे? रणबीर हैज़ द कंपनी ऑफ अदर बॉयज़. रणबीर के और भी साथी थे. एंड दे सिंग मोस्ट ऑफ द वे. वे क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते पर गाना गाते थे. फॉर लाउड सिंगिंग बाय स्मॉल बॉयज़ विल साइलेंस आउल्स एंड फ्राइटन अवे द फॉरेस्ट डेमोन्स. उनके गानों की आवाज़ से जो आउल की भयानक हुटिंग होती थी, जो आवाज़ थी वो दब जाती थी. और क्या होते थे? जो फॉरेस्ट के डेमोन्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे वो उनको डर ना लगे करके वो ज़ोर ज़ोर से गाना गाते थे. ऑल्सो वन ऑफ देम प्लेज द फ्लूट. और
कुछ लोग क्या करते थे, एक क्या करता था, फ्लूट बजाता था, ताकि फ्लूट की आवाज़ क्या है, बहुत ही मधुर होती है, आप सभी को पता है, जिससे कि उनको डर ना लगे। ओके, थैंक यू।